योजना की घोषणा करना जितना आसान काम होता है ना, उतना आसान नहीं होता है उसको धरातल पर लेकर आकर उस योजना का इम्प्लीमेंट करना और उसकी सेवाएं जनता तक पहुंचाना। यही हो रहा है देवनारायण योजना के साथ भी। घोषणा तो कर दी गई, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट किस तरीके से हो रहा है इसका औचक निरीक्षण करने जब विजय बैंसला पहुंचे तो वो भौचक्के के रह गए और फूट पड़ा उनका गुस्सा कि बार बार ऐसा गुर्जरों के साथ ही क्यों होता है, उनके लिए निकाली गई योजनाओं के साथ ही क्यों होता है। बताऊंगी क्या है पूरा मामला आपको डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो अचानक से 12 के अंदर एक स्कूल के अंदर औचक निरीक्षण करने पहुंचे विजय बैंसला, जहां पर वो हालात देखकर दंग रह गए कि ये किस तरह की योजना है जो बच्चों के लिए निकाली गई थी लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, बल्कि उसका नुकसान वहां पर उनको देखने को मिला। वो कहते हैं कि महिला रसोइया को मार्च 2025 से लेकर अगस्त 2025 तक तनख्वाह नहीं मिली है। भोजन में ढेर भर की अनियमितताएं पाई गई हैं। बच्चों को दही, छाछ, सब्जी कुछ भी मेन्यू के हिसाब से नहीं मिल रहा है। और जबकि समाज कल्याण विभाग हर बच्चे पर हेड जो खर्चा बताता है और जो सामने आंखों के दिखा वो बिल्कुल उलट दिखा। सबसे बड़ा सवाल ये उठाया उन्होंने कि इन बच्चों को लाभ से वंचित क्यों रखा जा रहा है। आप देखिए और उनका औचक निरीक्षण और क्या कह रहे हैं वो आप इस वीडियो में सुन भी सकते हैं। चने की दाल, रोटी, सब्जी मिली कोई? कौन सी? वो तो दाल होगी ना। हरी सब्जी में बेटा क्या मिली? या तो तू ही खा ले या मैं खा लूं। हाँ, क्या क्या मिला? और कल क्या मिला था? कल चावल और रोटी। सब्जी मिली थी कोई? क्या? गोभी की सब्जी मिली थी शाम को, सुबह मूंग की थी आज सुबह। कल सुबह मूंग की, सूखी मूंग की थी, मूंग की दाल थी। सब्जी क्या मिली? दाल ही मिली। ऐसा क्यों? मेनू क्या, इधर आओ दिखाओ। सुबह के टाइम सर दाल। एक मिनट, आओ आओ। क्या है मेन्यू यहाँ पे? दही दही मिला था? एक मिनट, दही मिला था? नहीं मिला दही? परसों कड़ी मिली थी? हाँ, तो कल गुरुवार को छाछ थी, छाछ मिली थी? तुमको पैसा कौन दे रहे सब्जी बनाने के लिए? वो ऑर्डर कितने दिन पहले आया था? और उससे पहले? 6 दिन पहले आए थे। और उससे पहले? 5 दिन में एक बार आते हैं, पैसे लेके जाते हैं। ऐसे तो वो महीने में साफ करते हैं। तो खर्चा कौन चलाता है फिर? वो दे जाते हैं ना, जैसे महीने में दे जाते हैं तो उससे तो ये दही वही और छाछ क्यों नहीं आ रहा? ये तो शुरू से ही नहीं आया। क्यों नहीं आ रहा? शुरू से लिखा है ना। तो ये तो हमें तो पता नहीं है अभी। आप तो मेरे लोग कह रहे थे मेन्यू से चलता है खाना। बस वो दाल, रोटी और ये जो चावल, राजमा, ये सब मेनू से चलता है। कहाँ है वो गार्ड? पढ़ना आता है आपको? क्या लिखा है इसमें? हमारे खाना बनाते हैं तो कौन बोलता है? वार्डन साहब ने क्या बोला कि छाछ नहीं मिलेगी? देना क्या वार्डन साहब ने बोला दही नहीं देना आज? अभी आएंगे ना वो तो पिछले वालों ने नहीं किया। पिछले वालों ने नहीं किया और आप लोगों ने पूछा नहीं। तुमको पढ़ना आता है? अगर कोई तुमको खाना टाइम पर ना दे और जो यहाँ पे लिखा है ना दे तो मुझे फोन कर लेना, ठीक है? नंबर लिख लो। लो पेन लाओ बेटा, पेन लाओ, एक रजिस्टर लाओ। पूरा मिलना चाहिए। उसको कह देना युद्धवीर को, जो भी तुम्हारा ऑर्डर है, प्रवीण को खाना ढंग से मिलना चाहिए टाइम पर। और तू आकर के चेक करा कर बेटा। तो यही रहता है ना, हफ्ते में 2 बार बच्चों से पूछना कि खाने में मिला। किसी और को मत बुलाओ, तुम आके चेक करो, ठीक है? और यहाँ पर सुन लो भैया, सबके सब कोई रिश्तेदारी नहीं है, सब काम कर रहे हैं। और जो बंदा ढंग से काम नहीं करता बता दे मुझे, हम उसको घर भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
जिस दिन खाने में ये चीजें नहीं मिले शाम को मुझे फोन करके बता देना। समाज कल्याण से आती है तो जब तनख्वाह आती है तो बैंक में आती है सीधी। हाँ, क्या नाम है आपका? मधु रेगर। कितने साल से काम कर रहे हो? 10 साल से। 11 साल। चिट्ठी कब आई है उनकी? राम जी, मैं छात्रावास में हूँ 12 वाले में। यहाँ की जो कुक है उसको तनख्वाह मार्च के महीने में आई थी। छोटी गाड़ी भी वो नहीं दी। तनख्वाह कहाँ से आती है? समाज कल्याण से आती है। समाज कल्याण से आती है तो कौन सी एजेंसी है उसको जरा खींचो। उसने तो पैसे ले लिए होंगे आपसे, तो उसको एजेंसी बदल दो फिर अगर वो पैसे नहीं बांट रहा। अरे भैया रुक जाओ, मैं बात कर लूं? नहीं, आप बात कर लो। और अगर वो मार्च से लेकर के अब तक इन्होंने पैसे नहीं दिए और अगर आपने उनको पेमेंट कर दिए तो आप उसको क्यों बदलवा देंगे? तो मतलब ही नहीं ऐसी एजेंसी को रखने से। साइड में करेंगे पढ़ो बात है ना। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने। हाँ, और इसके अंदर 4-6 महीने और तो बच्चे पैदा हो जाएंगे। नहीं, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं वेरी सीरियस मैटर है। अगर प्लीज आप इसको देखिएगा। कंडीशन ठीक है, वार्डन है ही नहीं यहाँ पे। वार्डन कब आया था? ज्वाइन कब किया वार्डन ने? 1 तारीख को। उससे तब से लगकर कभी आया यहाँ पे? नहीं आया। कब, कितनी बार आया? 4-5 बार। 1 तारीख को ज्वाइन किया, 5 बार वार्डन आया। हाँ, नया ज्वाइन किया है। पहले कोई युद्धवीर था यहाँ पे, अब नया कौन है? प्रवीण कुमार। उससे जरा अटेंडेंस रजिस्टर मंगा लो और पूछो भैया तो जान ही रहा था, फिर तेरे को भेज जैसलमेर भेज दो। क्या मतलब है ना? अगर वो 1 तारीख से लेकर के अब तक 4 बार ही आया है तो उसको भेज दो। हाँ, भेज दो उसको। सही में 4 बार ही आया ना? नहीं, 5-6 बार। 5-6 बार आया है। ऑफिस आते हैं। ऑफिस आता? कौन सी ऑफिस आता है? अपने एग्जाम के लिए। यहाँ नहीं आता ना। अब उनकी पोस्टिंग क्या है? चार्ज क्या दिया हुआ उसको? क्या वार्डन है या और कोई काम दिया उसके पास? ये तो डेपुटेशन पे है यहाँ पे। चेक कराओ, क्या चेक करा यार, कुछ गड़बड़ है इसमें। हाँ, इसको देखो जरा। थैंक यू। तो देखा आपने किस तरीके से गुस्से में दिखाई दे रहे हैं विजय बैंसला। अपनी ही सरकार से सवाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं विजय बैंसला, जो कि वाजिब भी है। लोगों को जिस तरीके से मूर्ख बनाया जाता है, वोट लेने के बाद हम आपके लिए ये कर देंगे वो देंगे, लेकिन जवाबदेही जब तय की जाती है तब ऐसे सवाल खड़े होते हैं साहब। अपनी सरकार के अंदर झांक कर कोई किस तरीके से कैसे काम कर रहा है उसको नजर भर कर देखने की जरूरत है, उन पर एक्शन लेने की जरूरत है। अगर इस तरह की कार्यवाहियां वहां पर, ये तो सिर्फ एक स्कूल की बात है, ना जाने कैसे इतने ढेरों स्कूल होंगे जहां पर ये कार्यवाहियां चल रही होंगी। लोग इन बच्चों के हक का पैसा खा रहे होंगे, अपना घर उनसे भर रहे होंगे। सोचती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो के जरिए उन जिम्मेदार लोगों तक जरूर पहुंचे, लेकिन ये तभी होगा जब आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और आप भी क्या राय रखते हैं इस मुद्दे पर, रखिएगा जरूर कमेंट में, दीजिएगा जरूर अपनी राय कि इस तरह से बच्चों का हक खाने वालों पर दया तो नहीं आनी चाहिए। क्या कहते हैं आप? रखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।